हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 4 का हिंदी का चैप्टर रविंद्र की कलम से। ध्यान से समझना, चैप्टर बहुत इजी सा है, बहुत प्यारा सा है, बट मुझे से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते हैं हमारा घर बहुत बड़ा था, मतलब काफ़ी बड़ा सा हमारा घर था। आसपास के घर भी बहुत बड़े बड़े थे, यानी आजू बाजू के लोगों के जो घर थे वो भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी मतलब कि मिली मिली थी एक दूसरे के साथ। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे, माने उन छतों पर मोहल्ले के जो लड़के थे, उस एरिया के लड़के थे, वो पतंग उड़ाया करते थे छतों पर। रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। माने पतंगे उड़ रही हैं आसमान में, पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, और देखना आसमान का जो एक सीन बनता था वो राइटर को बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती, नहीं ग्रुप के ग्रुप उड़ते हुए दिखाई देते। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हो, यानी कि रेस लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़े, पतंगे या हम। उन दिनों लोगों के घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। तो जिस समय राइटर ने लिखा है उस समय की बात है कि लोग घर में पक्षी बहुत पाल लिया करते थे। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते, मतलब कई कई पिंजरे लटके रहते, पिंजरे में पक्षी रहते। राइट, चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती। देखो, पिंजरे में बंद रहना किसी को नहीं अच्छा लगता। अभी तुमको ही मैं बोलूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा रूम दूंगी और उसके अंदर बंद कर दूंगी, लेकिन तुम रह सकते हो क्या? नहीं। ऐसे ही देखो, चिड़िया होती हैं, उनको तो उड़ने के लिए बनाया भगवान ने, उनको पंख दिए हैं। वो इतने से पिंजरे में कैसे रहेंगी? तो वो वहाँ अंदर चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। अब राइटर को ये सब देख के बहुत ख़राब लगता था, बहुत वो दुखी हो जाते थे। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। विस्तृत मतलब फैले हुए, एक तरीके से पूरे आकाश में जो फैला हुआ आकाश है उसमें उड़ते हुए पक्षी राइटर को बहुत अच्छे लगते थे। मेरी मंझली भाभी, मंझली का मतलब होता है बड़ी से छोटी, यानी बीच की भाभी जो थी मेरे, मतलब बड़े भैया, सबसे छोटे भैया और जो बीच के भैया उनकी पत्नी, मेरी मंझली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा दाखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वो कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात करी थी। मछली भाभी को था कि मैं भी पक्षी लाऊंगी, मैं भी पालूंगी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी, यानी मुझे बात पता चली। मैंने भाभी से विनती की मीन्स रिक्वेस्ट की कि वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक था, मतलब मैं छोटा सा 8-9 वर्ष का बच्चा था। मेरी बात कौन सुनता? भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। लोग बोलते हैं पिंजरे में पक्षी चहचहाते नहीं है, वो चिल्लाते हैं, उनको उड़ना होता है। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी कि देखो मैं नई चिड़िया लेकर आई हूँ। वे भी हंस हंस कर उन चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी, मतलब आसपास की औरतें, वाह कितनी सुंदर चिड़िया है। सभी खुश हैं, बस मैं ही उदास था। मतलब सब तो खुश दिख रहे थे, सब खुश थे कि हाँ चिड़िया आई हैं नई नई, आस पड़ोस के लोग, भाभी, बट मैं बहुत दुखी था। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ये सब देखना। मैंने भाभी से कहा आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं, यानी इनके साथ आप गलत कर रही हैं। अत्याचार करना क्या होता है? बेसिकली जुल्म करना किसी के ऊपर। तो कहते हैं, मैंने बोला कि आप इन पर अत्याचार कर रही हैं, इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें आपने कैद करके पिंजड़े में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुँह बड़ी बात। यानी कि छोटा मुँह बड़ी बात क्या होता है? अपनी उम्र से बड़ी बात मत बोलो, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ छत पर, तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया। रुआसा होता है जैसे रोने जैसा। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं, कैसे इनको आज़ाद करूं। बेसिकली एक दिन मुझे अवसर मिल गया, यानी कि मुझे एक दिन एक तरीका मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गई। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। देखो बच्चा छिप छिप के जा रहा है। बरामदे का पीछे दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए, यानी कि डर गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत झल्लाई, बहुत उनको गुस्सा आ रहा था। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत करी। मैंने भाभी को पता चल गया कि मैंने उड़ाया था। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा, यानी कि गलत लगा। सबने मुझे डांटा, मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी हुई थी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा था भैया सब मुझे डांट रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदे में लटके पिंजरों में बंद है। मतलब काश, पर राइटर को लग रहा है काश मैं जो बाकी लोगों के घर में बंद है ना पक्षी, काश मैं उनको भी निकाल पाता। और राइटर को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और यहीं फिनिश होता है हमारे छोटू सा चैप्टर। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।